गर्मी का मतलब समर वेकेशंस, बच्चों का घर होना और घर का डबल गंदा होना, और हम हाउसवाइफ की डबल 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 जो है ना वो पट्टी से लगती हैं कि घर का काम करना है, घर को संभालना है, घर की सफाई करनी है, घर को मेंटेन करना है, घर को ऑर्गेनाइज करना है। तो इस सब में कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में, आदतें हैं मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाती हूँ तो मेरी ज़िंदगी आसान से आसान बन जाती है, और मैं जो है ना आराम से अपने बच्चों के साथ वक्त भी गुजार सकती हूँ, उनके साथ खेल भी सकती हूँ, एक्टिविटी भी कर सकती हूँ, और सब कुछ आराम से करती हूँ। और समर वेकेशंस को बच्चों के साथ साथ मैं भी भरपूर तरीके से एंजॉय करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो जनाब आज आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्ती क्लीनिंग रूटीन लेके हाजिर हो चुकी हूँ। लेकिन क्लीनिंग रूटीन में जो है ना एक ज़बरदस्त तड़का है। वो तड़का ये है कि जब हमारे बच्चे घर में होते हैं और उनकी छुट्टियां होती हैं, यानी समर वेकेशंस चल रही होती है, और घर डबल दुगना गंदा भी होता है, उसे साफ भी करना है, तो ऐसी कौन सी आदत अपनाया जाए कि हमारा घर जो है ना वो ज़्यादा गंदा भी ना हो और गंदा हो भी ना। तो सुबह की सिर्फ 60 मिनट की ये रूटीन आपने अपनानी है ना अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं सुबह उठते ही पहले तो किचन में आ गई, चाय बना ली, तंदूर से पराठा मंगा लिया। अच्छा, कभी क्या होता है कि कभी कभी हमारे ऊपर घर का बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि एक आध पराठा तंदूर से मंगवा लेती हूँ, 2 पराठे मंगवा लेती हूँ अगर बच्चे घर में हो तो। अभी मेरे बच्चों की जैसे छुट्टियां जो है ना वो उस तरीके से नहीं हुई है प्रॉपर। सुबह 9 बजे वो स्कूल 8 बजे जाते हैं, और जो है 11-12 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है। तो इस तरीके से जो गर्मियां हुई तो उनके वक्त कम कर लिया है, लेकिन छुट्टियां जो है ना वो प्रॉपर जुलाई से बच्चों की होंगी। लेकिन जब बच्चे ज़्यादातर घर में ही होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो समर वेकेशन वाली ही तकरीबन तरतीब जो है वो हमारी बन गई है। सुबह उठते ही पहले तो मैं एक मैंगो लिया और अपनी आयत को जो है ना मैंगो के क्यूब्स बना के दिए, क्योंकि ना गर्मियाँ हैं, बच्चे इतने डिहाइड्रेट हुए हुए हैं और इतनी बच्चों में आयरन की कमी, थके थके। तो अल्लाह पाक ने देखिए हमारे लिए कितने खूबसूरत गर्मियों के फल भेजे हैं। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वीडियो को ना थोड़ा ज़्यादा स्पीड दी हुई है, क्यों? क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो कुछ एक्स्ट्रा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैंने पूरे दिन की रूटीन, जो मेरी प्यारी बहनों की फरमाइश आती है कि यार आप सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर करें, तो आज जो है ना सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन आपके साथ मैंने शेयर की है। तो इसीलिए जो है ना व्लॉग थोड़ा लंबा होगा, तो व्लॉग भी जो है ना वो ज़्यादा होगा, क्लिप्स भी कुछ ज़्यादा होंगे और बातें भी कुछ ज़्यादा ही होंगी। तो बस मैंने क्या किया कि अपनी बेटी को एक प्लेट क्यूब्स की निकाल के दे दी, क्योंकि देखिए इस मामले में मैं कंजूसी नहीं कर सकती। मैं देख रही हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, और ना छोटी बेटी खास करके खाना वगैरह तो बच्चे खाते ही नहीं है प्रॉपर। तो मैं क्या करती हूँ कि एक आध आम अगर घर में हो तो क्यूब्स बना के उसको दे दिए, और दूसरे आम का जो है ना मैंने आधी प्यूरी निकाली जो कि हम पराठे के साथ खाएंगे, और आधी जो है ना वो मैंने शेक बना लिया। हम जब छोटे थे ना तो हमारी मम्मा हमारे लिए खासकर ये बनाती है, मेमनों की जो है ना वो है आम पूरी वो बनाते हैं। मेमनों की ये सौगात है एक किस्म की, साथ में पूड़ियाँ होती हैं और साथ में आम की प्यूरी होती है। तो हमारे पड़ोस में जो मेहमान रहते थे ना वो हमारे लिए भेजते थे, तो हम अपनी मामा से कहते थे कि अम्मी आप भी हमारे लिए घर में बनाएं। तो अम्मी जो है ना वो हमारे लिए ये प्यूरी और पराठे, कभी पूड़ियाँ साथ में बना देती थी, तो बहुत मज़े की लगती थी। तो अब गर्मी हो गई है, तो गर्मी में ना चाय वगैरह तो मुझसे पी ही नहीं जा रही। मैं अपने हस्बैंड का एक कप चाय बना लेती हूँ, लेकिन मेरा अगर 1-2 घुट चाय भी हो तो वो भी रह जाता है, मुझसे नहीं पी जाती। तो मैं ठंडा शेक बना लेती हूँ, बच्चों को भी आम काट कर दे देती हूँ, प्यूरी बना के पराठे के साथ खा लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि जब मैं दिन शुरू ही ठंडी ठंडी तबीयत से होता है तो सारा दिन ऐसे ही गुजरता है। अगर हम सुबह नाश्ते में कीमे, गोश्त, तले हुए गर्म खुराकें खा लेते हैं या गरम गरम चाय पी लेते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारा जो जिस्म है ना वो मैदा तपिश छोड़ता है, जिससे हमें खाना काम करने में मज़ा नहीं आ रहा होता, और घर के बंदे भी बुरे बुरे लग रहे होते हैं, मिजाज हमारा गरम गरम हुआ हुआ होता है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि गर्मियों में आपका मिजाज भी ठंडा रहे, आपके ना जिस्म के हालात भी ठंडे ठंडे रहे, मैदा, तो आप क्या करें कि आप ठंडी ठंडी खुराक का एहतमाम करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये चीज़ें भेजी ही इसीलिए कि हम लोग जो है ना इन चीज़ों को गर्मी में इन चीज़ों का इंटेक करें, और जब भी नया फल खाएं ना नया फल खाने की दुआ ज़रूर करें, अल्लाह का शुक्र अदा ज़रूर करें कि अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत मीठे आम, चाहे कोई भी फल हो, अल्लाह ताला हमारे लिए भेजा है। और साथ साथ मैं आ गई थी किचन में, और इधर आपको मैं एक छोटी सी टिप देती चलूँगी। देखिए गर्मी में ना खाना बनाना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, और ज़ाहिर फ्रीजर्स में गोश्त भी वगैरह पड़ा हुआ है, ईद गुजरी है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ ना कि मैं गोश्त को निकाल के रात से नहीं रखती, क्योंकि मुझे पता है कि भरोसा नहीं होता ना कि कभी पूरा पूरा दिन लाइट भी नहीं होती, लाइट का तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह उठते ही जब
को 1-2 घंटे के लिए बंद कर लेती हूँ और आराम से अपना गोश्त निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने कुकर में पानी लिया, उसमें 1 चम्मच नमक की डाली और अपने गोश्त को भिगो लिया। और जो है ना उस गोश्त को साथ-साथ मैंने जल्दी डिफ्रोस्ट करने के लिए क्या किया कि बहुत शदीद गर्मी हुई है, तो गर्म धूप में जो है ना मैंने अपना गोश्त रख लिया। उससे क्या हुआ कि जब 1 घंटा मैंने अपने सारे घर के काम निपटाए तो मेरा गोश्त था वो डिफ्रोस्ट हो चुका था और ना इजीली मैं उसे अंदर लेकर आई धूप से। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपने धूप में रखा, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं कमेंट में आके। लेकिन देखिए, मैंने धूप में उस वक्त रखा है ना जब मैं इधर उधर बैठी हुई नहीं हूँ, मैं अपने कामों में लगी हुई हूँ, मैंने अपने गोश्त पे नजर रखी हुई है। हमारा घर भी बंद है, कोई ऐसी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आने का डर नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने धूप में रखा है। जब तक मैं घर के काम वगैरह ख़त्म करूँगी ना तो वो मेरा गोश्त जो है वो डिफ्रोस्ट हो चुका होगा और फिर मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। इस तरीके से अगर मैं रखती मतलब अभी रखती और शाम तक वो डिफ्रोस्ट होता और फिर मैं उसको मैरिनेट करती तो पकाती किस वक्त। तो इसीलिए ना मैंने गोश्त को निकाल लिया, डिफ्रोस्ट कर लिया, उसके बाद गोश्त को अच्छे से मैरिनेट कर लिया और मैरिनेट करने के बाद मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। ज़िंदगी किस तरीके से आसान हुई मैं आपको आके बताती हूँ आगे। तो बस जनाब मैंने बर्तन वगैरह धो लिए, अपने सारे स्लेब्स कैबिनेट सब कुछ, मैं स्लेब्स वगैरह रोज़ाना साफ़ करती हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वो आदत है जो मैंने पिक की हुई है शुरू से, इससे मेरी ज़िंदगी आसान रहती है। मुझे कोई हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभी वो हालात आ भी जाते हैं जब मैं कुछ थोड़ा सुस्ती में आ जाती हूँ तो फिर मैं छोड़ देती हूँ कि चलो खैर है 2-3 दिन ना किया तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं रोज़मर्रा कर रही होती हूँ ना। तो उसके बाद फिर मैं 1 दिन निकाल के हफ्ते में फिर डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ, ऐसा भी हो जाता है। तो बस मैं अपनी रूटीन को जो है ना अपनी सहूलत के हिसाब से जो है ना मैं सेट करती हूँ। तो आप लोग को मैं यही कहूँगी कि अपनी रूटीन को जो है ना सहूलत के हिसाब से सेट करें, ना कि जो है ना दूसरों के उसके हिसाब से नहीं। अब हमारा मकसद तो यार ये है ना कि मैं आपको एक अच्छी रूटीन बता सकूं। अब उस रूटीन को सेट करना आपका काम है कि आप किस महारत से, अगर आप हाउस वाइफ हैं, एक होम मेकर है ना यार, तो आपके लिए तो मुश्किल ही नहीं है ना रूटीन को सेट करना। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से रूटीन सेट करें। बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो रात में काम करके सोना पसंद करती हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी आदत है। रात को आप सारे घर काम भी ख़त्म करके सोएं, शाम में खाना बना लें, 2 वक्त जो है शाम में भी खा लें और दोपहर में भी खा लें, दूसरे दिन की तो आपकी ज़िंदगी जो है कुछ ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन ये टिप जो है ज़्यादातर उस वक्त इंसान अपना रहा होता है जब जो है ना उम्र इंसान की 30-40 के दरमियान ये चीज़ बढ़ जाती है, तो फिर वो उतनी एक्टिविटी, इतना एक्टिवपन इंसान में नहीं रहता ना, हम वुमेन्स में, हाउस वाइफ्स में। तो फिर उसमें जो है ये तरतीब आप अपनाएं। अगर आपकी उम्र भी 30 से 40 साल है या आपसे काम ज़्यादा नहीं होता तो आप अपने कामों को दिन में, खैर है बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना बंदा सुबह नींद से उठता तो काम नहीं हो रहा, कभी सर में दर्द हो रहा होता है, कभी पैर भारी भारी हो रहे होते हैं, कमर में तकलीफ हो रही होती है, क्योंकि हम हाउस वाइफ जो है ना हम अपने आप को इतना घर में लगा देते हैं ना कि एट द लास्ट टाइम जब हम 30 से ऊपर और 40 के करीब जाते हैं ना तो हमारी हड्डियों में दम ख़त्म हो चुका होता है। बच्चे पैदा करना, घर के काम, फिर ज़ाहिर है बच्चे को फीड कराना और इस तरीके से बहुत सारी ज़िंदगी में हमारे जो है ना मसले मसाइल आसानियाँ परेशानियाँ चल रही होती हैं ना, तो उससे ये होता है कि फिर हम लोग ख़त्म होते जा रहे होते हैं अंदर से, जो कि हमें महसूस नहीं होता। तो खुद का ख्याल रखें, खुद से मोहब्बत करें, खुद को भी वक्त दें। अगर दिन में आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से जब शाम को आप मोटिवेटेड हो, हल्की फुल्की हो, बात वक्त ऐसा भी होता है मेरे साथ भी, मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा दिल नहीं कर रहा होता, मैं लेजी हुई होती हूँ, लेकिन बहरहाल मेरी आदत है कि मैं अपने काम सुबह में सफाई वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे काम जो है ना शाम में पेंडिंग कर लेती हूँ, जैसे आटा गूंदना और खाना बनाना, दूसरे दिन कभी उस दिन कभी मैं खाना वगैरह शाम में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि आजकल जो है ना मेरी तबीयत डल जा रही है, तो मैं इस तरीके से तरतीब अपना लेती हूँ। तो जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो 30-40 के उम्र में हैं, जिन्हें बहुत अच्छे सुकून, बच्चे घर में, जैसे वेकेशंस हुई हुई हैं, बच्चे घर में हैं, जब आपने देखा कि रात को खाना वगैरह बना लिया, दिन का खाना भी बना लिया, या खाना ज़्यादा बना लिया, आधा रात में खा लिया, आधा दोपहर में खा लिया, और जो है ना जैसे देखा बच्चे सो गए हैं, बेड वगैरह झाड़ लिए, बच्चों को लिटा दिया, बच्चों की जैसी आंख लगी आपने झाड़ू पोछा उठा कर अपने सारे घर को क्लीन कर लिया, अपने किचन को सब कुछ करके रात में ही आटा गूंद के रख लिया, बस सुबह आप उठेंगी ना तो आपका घर बिल्कुल क्लीन होगा और आप किचन में जाएंगी, नाश्ता वगैरह बनाएंगी, बिल्कुल रिलैक्स होंगी। आपको ना ये झलबल्लापन नहीं होगा कि अल्लाह मुझे घर की सफाई करनी है, ओहो बच्चों ने तंग किया हुआ, इतनी शदीद गर्मी, मैं सफाई कैसे करूँगी, ये सारी टेंशन जो है ना आपको हाइपर नहीं करेंगी। आप मुतमईन होंगी मेरे घर का काम हुआ है और बस मुझे नाश्ता बना के सिंपली बर्तन धो के कपड़े चेंज कर लेने हैं। यार ये तरतीब भी बहुत ज़बरदस्त है और इस तरतीब को ना मैं ज़्यादा रमज़ान में अपना रही होती हूँ, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना
कि सुबह रोज़ा होता है तो मुझसे काम नहीं होता रोज़े में। तो रमज़ान में मैं ये तरतीब अपनाती हूँ कि रात में सारा काम करके सोती हूँ और सुबह उठती हूँ ना तो सारा तो घर साफ़ होता है और नाश्ता वगैरह भी नहीं बनाना होता। तो बच्चों के लिए मैं डीप फ्रोज़ पराठे निकाल के और बस अपनी इबादत कर लेती हूँ, खाना वगैरह बना लेती हूँ। रमज़ान की ये तो बहुत ईज़ी रूटीन हो जाती है। तो यार अगर आप लोग भी ज़िंदगी के इस हिस्से में है ना कि आपसे घर के काम नहीं होते, आप ना हाउसमेट भी नहीं रख सकते, आपके बजट में नहीं आ रही, आपकी कोई बेटियां भी नहीं है जो घर संभाले, तो आप शाम की रूटीन रखें। बहुत ज़बरदस्त रूटीन है शाम की भी। बस अपनी रूटीन को अपनी सहूलत के हिसाब से सेट कर दें, खुद को आराम दें, खुद से मोहब्बत करें। मैं हर व्लॉग में आप लोगों से यही कहती हूँ, अगर आप अपना एहसास खुद नहीं करेंगी तो आपका एहसास कोई भी नहीं करेगा। साथ साथ में बातों बातों में आप देख रहे हैं ना कि मैंने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया, सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन कर लिया। उसके बाद जो है ना मैं अपना गोश्त अंदर ले आई थी। गोश्त मेरा बिल्कुल बिल्कुल डिफ्रोस्ट हो चुका था और मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। अच्छा पता है क्या, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, यहाँ पे टिप दे रही हूँ मैंने क्यों गोश्त को डिफ्रोस्ट करके मैरिनेट किया। देखें, जब हम किसी चीज़ को मैरिनेट कर लेते हैं ना तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो टाइम की बचत हो जाती है, क्योंकि जब हम पकाने खड़े होते हैं तो हमें बिल्कुल रेडी मैरिनेटेड चीज़ मिल रही होती है जिसे हमने सिर्फ पकाना होता है चूल्हे पे, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि उस चीज़ का जो जायका होता है ना वो डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। उससे जो है ना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है और आपको मतलब बिल्कुल ईज़ी वाह वाह मिल जाती है सबकी कि यार तुमने बहुत मज़े की चीज़ बनाई। तो अगर आप भी किसी की दावत वगैरह कर रही हैं ना, ईद गुजरी है, दावतें वगैरह हैं, तो आप क्या करें कि आप जो है ना गोश्त वगैरह को ना मैरिनेट करके और फिर रख दें फ्रीज़र में। और फिर जब दिल हुआ, दावत है अपने हिसाब से निकाली रान, फ्राई की, चावल बना लिए, साथ में ये गोश्त मैरिनेट हुआ पड़ा निकाला, रेशे बना लिए, चटनी वगैरह बना के, पराठे बना के, इस तरीके से अपनी दावत को आप बहुत खूबसूरत तरीके से पेश कर सकती हैं। तो ये है कि करने वाला बंदा होना चाहिए यार बस। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना रान को उसको मैरिनेट कर लिया था। अब हमारी जो कोई दावत वगैरह है नहीं, लेकिन मेरा जो गोल है ना वो ये है कि ईद गुजरी है ना तो अब इस महीने में मैंने इतना ही गोश्त अपने फ्रीज़र में रखा है जो 1 महीना चल सके। यार ये नहीं कि 4 दिन या हफ्ता है, हम लोग सही बात है अब पूरा साल इतना ज़्यादा तो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत भी होता है तो हम कीमा मंगवा लेते हैं या फिर जो है ना वो मंगवा लेते हैं, मुर्गी मंगवा लेते हैं। छोटा गोश्त जैसे मटन और बीफ हम नहीं वो कर पा रहे होते ना। बहुत कभी कभी ये कि कोई दावत हुई, कोई चलो कराची से बंदे वगैरह आ रहे हैं जो मटन खाते हैं तो फिर मंगवा लिया। इतना अपने लिए हम इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि हम मटन को मंगाने बैठ जाएंगे तो हमारे घर का सारा जो है ना बजट खराब हो जाएगा। तो बस ये बात थी ना, तो मैंने कहा कि इतना गोश्त रखा ना मैंने। अच्छा, एक तो मैंने रान अपने बकरे की रखी थी और एक रान जो है ना मुझे ससुराल से आ गई थी। तो क्या हुआ, 2 रानें हो गई थी। तो मैंने कहा चले अब एक इतना गोश्त रखा कि 1 महीना इनफ हो जाएगा और उसके बाद वो गोश्त खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ना नॉर्मली दिल ही नहीं कर रहा होता गोश्त खाने का। और दूसरी बात, एक अजीब सी जब गोश्त चढ़ता है ना तो उसकी एक अजीब सी स्मेल उठती है जो बता रही होती है कि गोश्त पुराना हो चुका है। तो वो गोश्त मैं नहीं खाती। तो बस जो 1 महीने में जितना गोश्त होगा ना 1 महीने के अंदर अंदर ही मैं ख़त्म कर लूँगी और बहुत सहूलत हो गई है मुझे। बस मैंने गोश्त महीने करके रखा होता है, मैं निकालती हूँ, चढ़ाती हूँ, रेशे अच्छे से ऑयल या घी डाल के भून लिया और बस चपातियाँ डाल दी, साथ में चटनी प्याज रखी और आराम से बच्चों को दे दिया। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है मेरा खाना बनाने का दिल नहीं है अभी, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये वाले रेशे निकालती हूँ गोश्त के, तवे पर डालती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, और बच्चों पहले 2 चपाती बना लेती हूँ तवे पर, फिर ये रेशे डाल देती हूँ गरम तवे पर और बस फिर बच्चों को जो है ना चटनी या दही के साथ दे देती हूँ। बच्चे खा लेते हैं, लंच में भी इवन बच्चे लंच में ब्रेड में भी ये रेशे रख के ले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है ना ज़िंदगी आसान हो जाती है। और ये गोश्त मैंने रखा था शामी कबाबों के लिए। शामी कबाब मैंने एक बार बना लिए, मैंने कहा चलो अब छोड़ो शामी कबाब, चिकन की बंदा बना सकता है, तो मैंने कहा चलो रेशे बना लेते हैं कि बच्चों को रेशे जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। तो बस एक दिन मैंने रेशे बना लिए, रात में कुकर भरा हुआ, उसमें क्या हुआ हमने उस वक्त भी खा लिया। फिर दूसरे दिन दोपहर में देखेंगे अगर दिल हुआ पकाने का और ना हुआ बहुत गर्मी हुई तो यही रेशे जो है ना वो खा लेंगे। और जो है ना दूसरे दिन रात को फिर मैं क्या करूँगी कि ये रान बना लूँगी, साथ में चावल बना लूँगी, ये खा लेंगे और जो रान की रेशे वगैरह बचेंगे ना तो उसके तीसरे दिन फिर मैं तवे पर टमाटर वगैरह डाल के ना रेशों वाली खट्टी खट्टी टमाटर डाल के और इसकी कढ़ाई बना लूँगी जो रान से गोश्त बचेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, 3-4 दिन जो है ना मेरे आराम से सुकून से गुजर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मैंने मैरिनेशन को दी और उससे मैंने इतने सारे फ़ायदे उठाए। चलिए मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ मैरिनेशन में मैंने क्या क्या डाला था, क्योंकि दोनों चीज़ों को मैं साथ ही मैरिनेट कर रही थी ना। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में जो है नमक, सिरका, लहसुन, कच्चा पपीता, अदरक पिसी हुई, हरी मिर्च,
का पेस्ट था वो, ये सब कुछ मैंने ईद से पहले बना के रखा था। तो बस नॉर्मली मैंने फ्रीजर से निकाला और 2 चम्मच जो है ना ऐड कर दी मैरिनेशन में, तो मुझे मुश्किल ही नहीं हुई। अगर आपने नहीं पीस के रखा तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप क्या करें कि लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, ये तीनों चीज़ जूसर में डालें, पानी डालें, अच्छे से ग्राइंड करके दोनों चीज़ों में डाल लें। ईजी, कोई मुश्किल नहीं है, उससे बल्कि ज़्यादा अच्छा टेस्ट बन जाएगा। उसके बाद मीट टेंडराइज़र आप देख रहे हैं, ये मैंने मंगवा लिया था, ये डाल दिया। तंदूरी मसाला डाल दिया, मेरे पास टिक्का मसाला पड़ा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और आमरान में मैंने जो है ना काली मिर्च डाल दी, दही डाल दी और नींबू इसके ऊपर स्क्वीज़ करने थे, लेकिन नींबू मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने जो है ना सिरका डाल दिया था। तो बस ये थी मेरी ज़बरदस्त सी ईजी पीजी मैरिनेशन, और इससे जो आपकी ज़िंदगी आसान होगी और जो चीज़ बनेगी ना और आपको सब में शाबाश ना दी ना, तो आप कमेंट में आकर मुझे बताइएगा। इसके बाद आपको इंशाल्लाह ज़रूर शाबाश मिलने वाली है। कि हाँ, ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, हम ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं। कैसे? जैसे अभी एक रेसिपी है, बिल्कुल ईजी है, अब उसमें हम 6 चीज़ें एक्स्ट्रा डाल के बनाएं, एक तो उसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और दूसरा उसका वो मज़ा ही नहीं आएगा और वो बजट भी हमारा ख़राब हो जाएगा किचन का। तो ये होगा कि आपने कम चीज़ों में साफ़ सुथरी अच्छा खाना बनाना जो है ना, वो मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अपने ब्लॉग से सिखाऊं और आसान आसान टिप्स जो है ना वो अपनी प्यारी प्यारी बहनों को देकर जाऊँ। तो बस जनाब, ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप ब्लॉग देखते इधर तक आ गए हैं ना यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में ना आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं यार, प्लीज़, आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा सब्सक्राइब करते हुए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में तो बड़ी ही कंजूसी हो रही है आजकल, और जो है ना और वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा यार। मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोग के लिए ऐसा ब्लॉग लेकर आऊँ जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाए और मेरे ब्लॉग को देख के ना आप मोटिवेट हो। उधर मेरी एक बहन का कमेंट आया कि यार आपका जब मैं ब्लॉग देखती हूँ तो मैं बैठी हुई होती हूँ और काम करते करते मैं किचन में चली जाती हूँ और मैं जो है ना मोटिवेटेड हो जाती हूँ, मैं दिल कर रहा होता है मैं काम करूँ। तो बस यार मेरा मकसद भी यही था कि मैं आप लोगों को ना कामों पर मोटिवेट कर सकूँ। ये नहीं कि सुस्ती नहीं होती, सुस्ती मुझे भी होती है, दिल मेरा भी कभी कभी नहीं कर रहा होता, मैं भी छोड़ देती हूँ कामों को। और कभी ऐसा भी होता है कि दिल नहीं कर रहा होता फिर भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जगह कोई आके तो करेगा नहीं ये काम। तो बस ये है कि इस तरीके से जो है ना अपनी डेली रूटीन को मैं सेट करती हूँ। आटा गूंदा मैंने, क्योंकि आटा मैं पुलाव बना रही थी, साथ में कबाब बना रही थी, लेकिन आटा मैंने क्यों गूंदा? आटा मैंने अपनी सहूलत के लिए गूंदा, क्योंकि जब शाम को मैं खड़ी होती ना तो आटा नहीं गूंदा हुआ था, तो मैंने सुबह में आटा गूंद के रख लिया शाम के लिए, और शाम को जब मैं खड़ी हुई तो आसानी से सीटी दी रेशो को, कोयले का धुआं दिया और रोटियां डाली और बस एंजॉय किया। और दिन में जो है ना मैं सारा दिन फारिग थी, उसके बाद दोपहर के बाद मैं अपनी कटिंग की, अपनी सिलाइयाँ की, वो वीडियो भी आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आजकल कौन सी सिलाइयाँ जो है ना मैं कर रही हूँ। साथ साथ अब यहाँ तक व्लॉग आ गया है ना कि सब कुछ हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल से आ गए थे, सब कुछ हो गया था। वैसे तो समर वेकेशंस का व्लॉग है यार, लेकिन वो वही बात है क्या है कि 11 बजे बच्चे आ जाते हैं, तो बस उसके बाद मैंने कहा चले अब दोपहर खाना भी फटाफट फटाफट बना लेते हैं। मैंने लिए थे एक बड़ा सा प्याज, उससे मैंने सारा का सारा शेड कर दिया। उसके बाद मैंने पुलाव की छोटी सी झटपट रेसिपी अपनी प्यारी बहनों के साथ शेयर की है। साथ साथ यार आप लोग को मैं ये दीन की दावत भी देती चलूँ, जो कि हमारा फर्स्ट फरीज़ा है कि नमाज़ पढ़ें, कुरान करें, अल्लाह का जिक्र करें, शुक्र करें। और जो मेरी प्यारी बहनें थक जाती हैं ना बहुत ज़्यादा, उन्हें मैं एक आसान सी टिप देना चाहूँगी। क्या? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा को यह वजीफ़ा दिया था कि आप जो वो थक जाती थी, वो कहती थी कि ऐ प्यारे नबी, मुझे मतलब ऐसी कोई बात बताए ना, मतलब मुझे कोई नौकर रख दे, इस तरीके का हदीस में आते हैं, बहुत थक जाती थी, नौकर की जरूरत थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि देखो फातिमा, जब तुम रात को सोते वक्त ये तस्बीह पढ़ोगी ना तो तुम्हारे सारे दिन के काम भी हो जाया करेंगे और तुम बिल्कुल मतलब थकोगी नहीं, परेशान नहीं होगी। तो वो क्या है? वो है तस्बीह फातिमिया, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर, 33 बार सुब्हानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। बहुत सारी हदीस इसमें इसकी गिनती में भी आती हैं, लेकिन जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों को मैंने दे दी है कि आप लोग जो है ना इस तरीके से तस्बीहात करके रात को बिस्तर में और सो जाया करें। कोशिश करें कि डेली तस्बीहात की आदत बनाएं, उसके जो असरात आपकी ज़िंदगी में मुरतब होंगे ना वो लाजवाब होंगे। साथ साथ में शामी कबाब निकाल लिए, उन्हें माइक्रोवेव में डीप रोस्ट कर लिया और उन्हें फ्राई कर लिया, और साथ साथ में प्याज़ों को फ्राई किया ब्राउन करके, उसमें पानी ऐड कर लिया, नमक, काली मिर्च, गरम मसाला, छोले, चने जो होते हैं उबले वो डाल के
मैंने ढक दिया। जब यखनी सी बन गई मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए और जब वो पानी सूख गया तो मैंने अपने चावलों को दम पे लगा दिया। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त सेवर पुलाव टाइप का पुलाव जो है ना मेरा तैयार हो गया था। साथ में शामी कबाब, साथ में रायता मैंने बना लिया और दोपहर में खा लिया। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने जो है ना हमेशा क्यों नहीं खाए, तो वही बात है ना कि मैरिनेट किए थे, उन्हें 5-6 घंटे देने बहुत ज़रूरी थे। तो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो आसान बना लिया कि जो कुछ अवेलेबल था फ्रीज़र में निकाला और झटपट बना के सर्व कर दिया। चलिए देती हूँ आपसे इजाज़त, रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।